आयोग हुआ लेट तो डूब जाएगा इन भत्तों का पैसा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। जैसे कि खबर जुड़ी हुई है 8वें वेतन आयोग को लेकर कि यदि 8वें वेतन आयोग में देरी होती है तो कर्मचारियों के कई ऐसे भत्ते हैं जिनका पैसा डूब जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे भत्ते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। यदि आपको पहले से ही पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि ऐसे कौन कौन से भत्ते हैं जिनमें देरी होने पर या फिर 8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी होने पर उन भत्तों का फ़ायदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की पूरी संभावना है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मौजूदा नियमों के अनुसार हमेशा नया वेतन आयोग उसी तारीख से लागू हो जाता है जिस तारीख को पुराना वेतन आयोग खत्म होता है। जैसे कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगा तो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। हालांकि सिफारिशें लागू होने में वक्त लगेगा, लेकिन इनका फ़ायदा कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एरियर यानी कि बकाया राशि की गणना कब से लागू होगी, इसको लेकर भी सरकार के द्वारा फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन पिछले रुझानों को देखें तो यह आमतौर पर पुराने आयोग के ख़त्म होने के अगले दिन से ही शुरू होता है। नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया था। जानकारों का कहना है कि इसकी सिफारिशों को लागू करने में 6 महीने और लग सकते हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है तो क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स का पैसा डूबेगा, और अगर हाँ तो कितना नुकसान हो सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार ज़्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मुख्य भत्ते जिसमें कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि TA महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई का भत्ता CEA आदि भी मिलते हैं। TA, यूनिफॉर्म और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते फिक्स्ड होते हैं और ये कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन आयोग में ये भत्ते रिवाइज हो जाते हैं। लेकिन कर्मचारियों को इनका एरियर नहीं मिलता है। उन्हें एरियर सिर्फ बेसिक सैलरी यानी कि मूल वेतन का ही मिलता है। अब ये जानना जरूरी है कि किन भत्तों का एरियर नहीं मिलता है, जिसमें सबसे पहला है महंगाई भत्ता। कर्मचारियों को DA का एरियर नहीं मिलता है क्योंकि वेतन आयोग के आखिरी में इसे बेसिक पे के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। इस एडजस्टमेंट की वजह से DA का कोई भी एरियर नया वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारियों को नहीं मिलता है। दूसरी बात, कर्मचारियों को DA उनकी बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में मिलता है। नए वेतन आयोग में जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है DA अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा भत्ता हाउस रेंट अलाउंस। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि कर्मचारियों को नए वेतन आयोग में HRA पर एरियर नहीं मिलता है। अगर 8वें वेतन आयोग में देरी होती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के हिसाब से उन्हें कुछ हज़ार रुपये से लेकर कुछ लाखों तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है। 7वें वेतन आयोग में HRA की रेट जो हैं वो फिलहाल 30%, 24% और 20% हैं, जो कि कर्मचारियों को उनकी पोस्टिंग की सिटी के आधार पर दिया जाता है। तो DA HRA के साथ साथ CEA, यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐसे अलाउंसेस हैं जिनका कि एरियर कर्मचारियों को नहीं मिलता है, और यदि वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है तो इन भत्तों का पैसा भी कर्मचारियों का डूब जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ।